ये प्लेयर ये खाली स्पेस में एक बड़ा टच लेके फील्ड को एक बार स्कैन कर लेते हैं और वो देखते हैं कि मुसियाला खाली है और वो गोल की तरफ भाग रहे हैं। अब वो दूसरे टच में ऐसे पास देंगे इस खाली एरिया में ताकि मुसियाला को ये बॉल पेनल्टी एरिया के पास मिल जाए। मुसियाला की नजर बॉल पे है, वो कैसे इस डायरेक्शन में ड्रिबल कर रहे हैं वो देखिए और आप उनके टचेस भी नोट कीजिए। वो बड़े बड़े टचेस नहीं ले रहे हैं, वो एकदम ऐसे बॉल को ड्रिबल करते छू रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि उनका बॉल और उनका पैर दोनों चिपके हुए हैं। फिर उनका और ये डिफेंडर का एकदम क्लोज डिस्टेंस हुआ। वो इस डायरेक्शन में ये खाली स्पेस में एक बड़ा टच लेते हैं ये डिफेंडर के सामने एक शूटिंग चांस क्रिएट करने के लिए, और यहाँ पे उनके पास गोल मारने के लिए बहुत ही सुंदर अवसर है जो वो मिस नहीं करते। अब इस प्ले में गैब्रियल देखते हैं कि आखिरी डिफेंडर वो है, तो अभी के लिए ऑफसाइड लाइन ये है। ये गोल को बचाने के लिए यहाँ पे तुरंत रन लेते हैं जिससे 1 इंच के लिए ये प्ले ऑफसाइड बन गया, जिससे ये गोल नहीं गिना जाएगा। अब जैसे ही मेसी को यहाँ पे बॉल मिलता है वो पहले टच में अपने बैक हील से बॉल को कंट्रोल करते हैं और ये खाली स्पेस में ये डायरेक्शन में ड्रिबल करना चालू कर देते हैं। और अब ये नया डिफेंडर उन्हें मार्क कर रहा है। उनसे स्पेस बनाने के लिए वो ये डायरेक्शन में ये खाली स्पेस में जाएंगे और वो नोट करते हैं कि ये अटैकर गोल की डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो वो यहाँ से ऐसे पास देते हैं कि ये डिफेंडर नटमैग हो जाए और उन्हें ये खाली स्पेस में एक 1v1 मिल जाए। मोलिना अपनी नजर बॉल पे रखे हुए एक टच ये खाली स्पेस में लेते हैं और दूसरे टच में बहुत ही सुंदर फिनिश लाते हैं अर्जेंटीना के लिए। ये कॉर्नर किक में आके को पता है कि मैक एलिस्टर उन पे चढ़े हुए हैं और वो उनका पीछा करेंगे। उन्हें ये पता है कि अगर वो ये डायरेक्शन में निकल जाए तो यहाँ पे स्टोन्स के लिए एक बहुत ही अच्छा ओपन गोल चांस उन्हें मिलेगा, और ये एंगल से भी स्टोन्स बहुत ही सुंदर एक फिनिश लाते हैं। ये प्लेयर के पास पोजीशन है, वो तुरंत ही फील्ड को स्कैन करते हैं और देख रहे हैं कि सुआरेज ये प्लेयर को अपनी बॉडी से ब्लॉक कर रहे हैं और ये खाली स्पेस में उनके पास एक पास मांग रहे हैं। वो कैसे डिफेंडर का हाथ पकड़ते हुए डिफेंडर को लेके गिर जाते हैं, जिससे बार्सिलोना को एक पेनल्टी मिलती है। सुआरेज ने अपनी एक्टिंग स्किल से मेसी को एक असिस्ट दिया और चीटिंग से या समझदारी से, आपको जो बोलना है बोलो, बार्सिलोना का ये गोल आया। यहाँ पे विठीना बॉल को अपनी बॉडी से शील्ड कर रहे हैं और ये डिफेंडर ट्राई कर रहे हैं कि वो बॉल को ले ले। रेफरी कॉल करते हैं एक फ्री किक और फाउल के लिए। अब यहाँ पे जैसे ही वो एम्बाप्पे की तरफ देखते हैं, एम्बाप्पे को पता है उन्हें क्या करना है। एम्बाप्पे तुरंत गोल की डायरेक्शन में दौड़ना चालू कर देते हैं और विठीनिया भी ऐसे पास देते हैं ताकि ये डिफेंडर के ऊपर से बॉल जाए और उनके लिए पॉसिबल ही ना हो कि ये पास को वो इंटरसेप्ट कर पाए। यहाँ पे एम्बाप्पे भी बॉल को ऐसे कंट्रोल करता है कि बॉल उनके पास एकदम क्लोज रहे। और दूसरी चीज ये भी नोटिस करो कि दूसरे टच में जैसे ही वो अपना शॉट सेटअप कर रहा है, वो कैसे अपनी बॉडी को बहुत ही सुंदरता से यूज करता है ताकि बॉल शील्ड हो जाए और ये डिफेंडर तो कोई चांस ही नहीं लगता कि वो ये शॉट को ब्लॉक कर पाए, और ये गोल। यहाँ पे ये प्लेयर फील्ड को स्कैन करते हैं और देखते हैं कि आकांजी गोल की डायरेक्शन में भाग रहा है। जो डिफेंडर उन्हें मार्क कर रहा है उन्हें पता है कि उन्हें खाली पीछे हट के ये प्ले को ऑफसाइड बनाना है। ये अटैकर को भी पता है कि ये प्ले ऑफसाइड होगा। अगर रैशफोर्ड यहाँ पे बॉल को टच कर ले तो रैशफोर्ड बॉल को टच करे उससे पहले उनको जाके गोल मारना है, और वो पहले ही टच में बहुत ही सुंदर गोल करते हैं। पूरी दुनिया को लगा कि ये ऑफसाइड था, पर ये बहुत ही सुंदर हाई आईक्यू फुटबॉल प्ले था। अब जैसे ही ये असिस्ट क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए आया, डिफेंडर्स को ये लगा कि वो कुछ भी करके फिनिश करने की ट्राई करेंगे, पर देखिए वो क्या करते हैं। उन्हें पता था कि अगर ये वो बॉल को छोड़ देंगे तो हैरी मैगवायर को एक ओपन इजी गोल स्कोरिंग चांस मिल जाएगा, और मैगवायर मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए बहुत ही सुंदर गोल मारते हैं। अब जैसे ही ये डिफेंडर को यहाँ पे पास मिलता है, ये पीएसजी के प्लेयर उन पे प्रेस कर रहे हैं। ये डिफेंडर को बॉल मिला नहीं, बट फिर भी उन्हें अपना नेक्स्ट मूव पता है और वो है पोजीशन रखना सेफली पीछे कीपर को पास देते हुए। एम्बाप्पे को ये पता है कि उसका बहुत ही बड़ा चांस है कि ऐसा होगा। अगर एम्बाप्पे को ये पास छीनना है तो उन्हें यहाँ पे भागना पड़ेगा, और कीपर पहुंचे उससे पहले एम्बाप्पे पहुंच जाते हैं और वो पहले टच में ही ये कीपर को काट लेते हैं और ये ओपन खाली गोल पीएसजी के लिए मारते हैं।
इस प्ले में जैसे ही ये डिफेंडर इंटर मायामी के सामने बॉल को इंटरसेप्ट करते हैं, रेफरी मायामी को एक हैंडबॉल फ्री किक देते हैं। अब जैसे ही उन सामने वाला प्लेयर रेफरी के साथ मगजमारी करने जाता है, तब सर्जियो को बुस्केट्स को देखो, वो तुरंत ही वो प्लेयर से बॉल छीन लेते हैं और फ्री किक ले लेते हैं। यहाँ पे इंटर मायामी के प्लेयर्स तुरंत ही अटैक के लिए रेडी थे, बट उनकी ऑपोजिशन डिफेंस के लिए रेडी नहीं थी। ये प्ले को देखो तो ये कैसे अपने हाथ से ही ये प्लेयर के पास बॉल को बाहर मरवाते हैं और अपनी टीम की पोजीशन ले लेते हैं। अब जैसे ही मेसी को बॉल मिला, वो अभी फील्ड को देख रहे हैं और नोटिस करते हैं ये खाली स्पेस, और ये प्लेयर को वो ऑपोजिट टीम का ये गैप में से निकाल के ये खाली स्पेस में एक पास डालते हैं। और उनका रन भी देखो, उन्होंने तुरंत ही खाली स्पेस में रन लेना भी चालू कर दिया। उस कारण से उन्हें 1 टच असिस्ट मिला और वो बहुत ही अच्छा ओपन गोल मारते हैं। ये कॉर्नर किक है और यहाँ पे खाली स्पेस है जहाँ से फिनिश हो सकता है एकदम आसानी से। तो रोनाल्डो ये खाली स्पेस को एक्सप्लॉइट करने के लिए पहले यहाँ पे ऑफ द बॉल मूवमेंट दौड़ते हैं, फिर अपनी डायरेक्शन चेंज करके फिर से खाली स्पेस में आ जाते हैं और यहाँ से बहुत ही सुंदर हेडर गोल मार के फिनिश करते हैं। अब इस एग्जाम्पल में कीपर बहुत ही सुंदर सेव करते हैं, पर यहाँ पे वो एक बहुत ही बड़ी गलती करते हैं, और वो गलती ये है कि वो नोटिस नहीं करते हैं कि कौन प्लेयर कहाँ पे है। ये कारण से जैसे ही वो बॉल नीचे रखते हैं, ये स्ट्राइकर पीछे से आके ये गोल चुरा लेता है। अब यहाँ पे जैसे ही एम्बाप्पे को बॉल मिलता है, वो एक बार फील्ड को देखते हैं और नोटिस करते हैं एक चीज जो ये फील्ड में कोई नहीं करता, और वो चीज है कि ये गोलकीपर है वो आगे खड़े हैं। यहाँ से अगर वो लॉन्ग शॉट मारे तो गोल जा सकता है। अब यहाँ पे कीपर एक बहुत ही सुंदर सेव करता है और बॉल कॉर्नर के लिए जाता है। अब सामने की टीम रेडी नहीं है, कीपर सोए हुए हैं, पर बेंजेमा और कॉर्नर लेने वाला जो है वो दोनों रेडी है। वो तुरंत ही गेम स्टार्ट करके एक ओपन गोल कर देते हैं। वो देखते हैं कि सामने वाला है वो रेडी नहीं है और वो बॉल की तरफ फेस नहीं कर रहा, तो वो तुरंत ही उनकी पीठ पे मार के एक कॉर्नर ले लेते हैं। अब इस प्ले में, इस सिचुएशन में इन प्लेयर को अगर यहाँ पे 1v1 चाहिए तो क्या ये पॉसिबल भी है? ये प्लेयर यहाँ पे इन प्लेयर की छाती को दीवार की तरह यूज करते हैं, और देखिए ये करने से उनके पास एक 1v1 चांस आ गया, जिससे एसी मिलान का ये बहुत ही सुंदर गोल हुआ। अगर आप यहाँ पे फ्री किक को नोटिस करोगे तो ये बहुत ही एक वियर्ड सिचुएशन है कि खुद की टीम ने वॉल क्यों बना रखी है भाई, बट यही चीज़ है जो उनको जीनियस बनाती है। क्योंकि देखिए अब वो जैसे ही यहाँ पे फ्री किक लेते हैं, लेफ्ट वाला प्लेयर लेफ्ट साइड चला जाता है, राइट वाला प्लेयर राइट साइड चला जाता है, और बीच वाले प्लेयर को पास मिलता है, जिससे उसको 1v1 ईजी शूटिंग फिनिश अपॉर्चुनिटी मिलती है। ये जो कॉर्नर किक है ये एकदम जीनियस कॉर्नर किक थी। जो कॉर्नर लेने वाले हैं तो वो ऐसे किक लेते हैं कि कॉर्नर से ही वो गोल हो जाए। अब यहाँ पे बार्सिलोना का लेफ्ट विंग में अटैक चल रहा है, और अगर फिल कुटिनो को पास दे तो उनके पास बहुत ही अच्छी शूटिंग अपॉर्चुनिटी होगी, पर वो बॉल को छोड़ के सुआरेस के लिए शूटिंग अपॉर्चुनिटी बनाते हैं। सुआरेस को पता है कि ये डिफेंडर उन पे चढ़ रहा है, ये पोटेंशियली शॉट ब्लॉक कर सकता है, और उन्हें ये भी पता है कि उनके पीछे मेस्सी है, तो वो भी छोड़ देते हैं और मेस्सी के लिए एक बहुत ही अच्छी स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी जो वो सुंदर गोल में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे बायर म्यूनिख की पोजीशन है और उनके पास एक 2v1 अपॉर्चुनिटी है। ये प्लेयर यहाँ पे असिस्ट देते हैं, जिससे इन प्लेयर के पास एक ओपन गोल स्कोरिंग चांस है। यहाँ पे अगर वो 1 टच में फिनिश करते तो भी बहुत सुंदर गोल होता और ये भी अच्छा ऑप्शन था, पर ये प्लेयर को कुछ क्रेजी करना है और उनकी अवेयरनेस इतनी है कि वो बैक हिल पास दे के एक ओपन गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं टीममेट के लिए, और ये गोल। यहाँ पे रोनाल्डो और इन प्लेयर की 1v1 चल रही है। ये डिफेंडर ने खुद को ऐसे पोजीशन किया है ताकि रोनाल्डो इस डायरेक्शन में जाए ताकि वो वीक फुट से शॉट ले, पर रोनाल्डो के पास दूसरे प्लान्स है। वो इस डायरेक्शन में कट लेते हैं जिससे वो स्ट्रॉन्ग फुट पे आ गए, पर ये डिफेंडर उनको ट्रेस कर रहा है, वो और अंदर जाते हैं। इससे क्या हुआ, एक नहीं पर दो भी नहीं पर ये तीन डिफेंडर उनके पीछे पीछे आ गए। यहाँ पे हिगुआइन के पास खाली स्पेस है जहाँ से उन्हें बहुत आसानी से गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और बहुत ही सुंदर गोल करते हैं। यहाँ पे मार्टियल के पास बेस्ट ऑप्शन ये है कि वो 1 टच यहाँ पे असिस्ट देते जिससे मैनचेस्टर यूनाइटेड का एक ओपन इजी गोल हो जाए, बट वो फिनिश करने का चूज करते हैं और नसीब से बॉल उनके पास आता है। वो ये खाली एरिया में पहला टच लेते हैं, वो अपने सोल से बॉल को कंट्रोल करते हैं और अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं। यहाँ पे उनके पास एक गैप है जिससे वो खुद गोल मार सकते हैं।
ये प्लेयर बॉल लेने से पहले अवेयर है कि उनका टीममेट जहाँ पे बॉल जाने वाला है उस डायरेक्शन में रन लेने वाला है, तो वो ये डिफेंडर को ऐसे दिखा रहे हैं कि वो बॉल रिसीव करने ही वाले हैं और लास्ट मोमेंट पे छोड़ देते हैं और फिर वो ये खाली स्पेस में रन लेना चालू कर देते हैं। उनका टीममेट वो खाली स्पेस में वन टच पास डालते हैं और फिर वो एक फेक शॉट करते हैं और फाइनल डिफेंडर को बीट करने के लिए वो लाख रॉकेटा का यूज करते हैं और कीपर को भी बीट करने के लिए वो एक फेक शॉट का यूज करके ये खाली डायरेक्शन में टर्न लेते हैं, जिससे उनको ओपन गोल मिल गया। इस एग्जाम्पल में नेमार के पास बॉल है, वो देख रहे हैं कि एम्बाप्पे गोल की डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। वो ये गैप का यूज करके एम्बाप्पे के लिए एक थ्रू पास डालता है जिससे उनके लिए 1v1 हो जाए, पर ये गोल नहीं गिनाएगा। हम देखते हैं क्यों। जैसे ही नेमार फील्ड को देख रहा है, ये लास्ट डिफेंडर को पता है कि ऑफसाइड लाइन अभी ये है, तो वो अंदर आ गए और देखिए अब ऑफसाइड लाइन ये हो गई, जिससे एम्बाप्पे ऑफसाइड हो गए और ये गोल नहीं गिनाएगा। अब ये चीज़ काइंड ऑफ क्रेजी है, लाइक वो कॉर्नर किक लेता है और इस बंदे ने अपनी पीठ से गोल मारा। मतलब ये क्या है यार। यहाँ पे आर्जेन रॉबिन का बार्सिलोना के सामने 1v1 है। आप म्यूलर को देखिए। अब म्यूलर को पता है कि रॉबिन ये खाली स्पेस में काटने वाले हैं, तो ये डिफेंडर को हटाने के लिए वो डिफेंडर के रास्ते में आ जाते हैं और अपनी बॉडी से उनको ब्लॉक करते हैं। अब ये डिफेंडर तो हट गया, तो आर्जेन रॉबिन ये अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं और उनके पास अच्छी फिनिशिंग अपॉर्चुनिटी है। ये बहुत ही सुंदर गोल। ये बंदा फुटबॉल फील्ड में छुपन छुपाई खेल रहा है। देखिए वो बैटमैन की तरह पीछे छुपा है। अब जैसे ही कीपर ने बॉल डाला, वो तुरंत ही दौड़ते दौड़ते आ गया और बॉल ले लिया और एक ओपन गोल। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कीजिए, कोई ये अटैकर पे चढ़ नहीं रहा और उनके पास एक बहुत अच्छी ओपन शूटिंग अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे डिफेंडर्स को उनको इतनी स्पेस नहीं देनी चाहिए, उन्हें काइंड ऑफ किसी एक बंदे को इसे प्रेस करना चाहिए और डिस्टेंस काइंड क्लोज रखना चाहिए। ये चीज़ ना करने से ये बहुत ही खतरनाक एक चिप शॉट मार के फिनिश करते हैं। अब ये प्लेयर मोहम्मद साला को बॉल देके ये खाली स्पेस में दौड़ते हैं। एक चीज़ गलत हुई यहाँ पे कि मोहम्मद साला पे 3 जड़ चढ़ गए। ज़रूरत खाली एक ही जन की थी और ये बंदा एकदम ओपन है। गैप में से पास निकाल के इनको देते हैं, जिससे ये बहुत ही इजी फिनिश करते हैं। अब ये फ्री किक बहुत ही खतरनाक है। यहाँ के जितने भी टीममेट्स हैं सब पीछे भागने लगते हैं। अब इतने सारे बंदों में से कौन फ्री किक लेने वाला है। एक जन कूदा, दूसरे जन ने गोल मार दिया। अब यहाँ पे एम्बाप्पे के पास एक बहुत ही अच्छी असिस्ट करने की अपॉर्चुनिटी है ये खाली स्पेस में इन प्लेयर को, पर पास ब्लॉक हो गया और ये टीम ने फाइनली बॉल को ले लिया। एम्बाप्पे फाउल मांगते हैं पर ये फाउल था नहीं। अब यहाँ पे ये कीपर बहुत ही भयानक मिस्टेक करते हैं और वो कि उनकी वॉली है, गोल किक नहीं कि ये कंटिन्यू है और ये गिना जाएगा। सन ये प्लेयर को वन टच पास देते हैं और गोल की तरफ भागने लगते हैं। यहाँ पे वैन डाइक एक 2v1 सिचुएशन में है। उन्होंने खुद को ऐसे प्लेस किया है ताकि वो काइंड ऑफ पार्शियली सन का पास भी बचा सके और वो ये प्लेयर से एकदम क्लोज भी है। और वैन डाइक इतने स्मार्ट है कि उन्हें पता है कि अगर वो इस एरिया में जाके शॉट लेंगे तो ये उनका वीक फुट होगा, उनके शूटिंग चांसेस कम होंगे। अब जैसे ही वो बड़ा टच लेते हैं वो कैसे चढ़ जाते हैं और ये सिचुएशन 2v1 लकीली मिस करा देते हैं। फुटबॉल एक माइंड गेम है, चेस जैसी। यहाँ पे सुआरेस को पता है कि ये वॉल जो है वो कूदने वाली है, इसलिए वो ग्राउंड शॉट लेके गोल करने वाला है। बट ये डिफेंडर को वो लगता है कि सुआरेस ऐसा गोल कर सकते हैं, इसलिए वो सो जाते हैं वो मोमेंट पे जब सुआरेस की आंख बॉल पे होती है और तब वो किक लेने वाले होते हैं। और देखिए उन्होंने जो शर्त लगाई वो सच्ची थी। कैसे उनकी टीम का एक गोल बच गया। हिगुआइन के पास बॉल है, ये डिफेंडर उन पे चढ़ा है। वो स्लो डाउन होके अपनी डायरेक्शन चेंज करते हुए एक छोटा सा टच यहाँ पे लेते हैं और जैसे ही ये डिफेंडर रिएक्ट करता है वो दूसरा बड़ा टच ये खाली स्पेस में लेते हैं। अब वो राइट विंग से पेनल्टी एरिया में आ गए हैं। अब यहाँ पे रोनाल्डो को देखो, वो कैसे अपने आप को रख रहा है ये 2 डिफेंडर के बीच में। अब जब उनको चांस मिलेगा तब ये 2 डिफेंडर से दूर जाने के लिए ये खाली स्पेस में रन लेंगे। ये सिंपल ऑफ द बॉल मूवमेंट से उनके पास एक बहुत ही सुंदर टैप इन गोल करने का अवसर है। अब इस प्ले को बोलते हैं नेक्स्ट लेवल अवेयरनेस। इन प्लेयर को पता है कि यहाँ पे पास आएगा तो उन्हें क्या करना है बॉल को मिलने से पहले। तो जब ये बॉल आया उन्होंने छोड़ दिया,
जिससे देखो ये प्लेयर को इजी 1v1 सुंदर गोल करने का अवसर मिल गया। अब ये प्ले में मैं आपको बोलूँ कि इन प्लेयर को फिनिश करना चाहिए, ये बेटर ऑप्शन होता है यहाँ पे जाके, या फिर उन्हें बैक पास देना चाहिए ताकि ये प्लेयर यहाँ पे फिनिश कर सके। तो आप मुझे क्या बोलोगे कि क्या बेटर ऑप्शन है? खुद ही ये प्ले को देखिए। उन्होंने ये बैकहिल पास करके अपनी टीममेट के लिए ज़्यादा इजी स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी बनाई। अब ये प्ले बहुत स्मार्ट था। जो ऑफसाइड फ्लैग वाले हैं वो उनको बोल देते हैं कि मैं यहाँ पे टच ले रहा हूँ और ये मैंने कॉर्नर किक ले ली है। जो उनके पास डिफेंडर है वो उनके पीछे पीछे चले जाता है उनको मार्क करने के लिए। अब यहाँ पे डोरान ड्रिबल कर सकते हैं क्योंकि कॉर्नर किक ऑलरेडी उन्होंने ले चुकी है, बट फाइनली उनके पास ही बॉल आया। वो ये सुंदर अवसर को जाने नहीं देंगे और ये गोल। यहाँ पे मेस्सी नेमार को ये खाली स्पेस में पास देते हैं। नेमार जो उनके पास डिफेंडर है उसके साथ डिस्टेंस क्लोज करते हैं और ये डायरेक्शन में जाते हैं, जिससे दो डिफेंडर उनके ऊपर चढ़ गए हैं। वो अपने सोल से बॉल को कंट्रोल करते हैं और इस खाली स्पेस में मेस्सी के लिए बैक पास डाल देते हैं। मेस्सी भाई हाफ लाइन पे थे, वो दौड़ते दौड़ते आए। ये खाली स्पेस में उनके पास एक बहुत ही अच्छा गोल स्कोरिंग चांस है